अभी आप हिस्ट्री की 6 ऐसी ब्रूटल पनिशमेंट्स को देखेंगे जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप शुक्र करेंगे कि उस दौर में पैदा नहीं हुए। छठे नंबर पर है इम्पेलमेंट। इमेजिन करो कि आप एक जगह से गुजर रहे हो और रास्ते में आपको इस तरह डंडे पर लोग लटके हुए दिखाई दें। आम आदमी तो खौफजदा होगा ही। ये एग्जीक्यूशन मेथड 15th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। इसका मेथड ये था कि एक शार्प डंडा लेते थे काफी बड़ा, उसको बंदे के नीचे वाली साइड से अंदर डालते थे जोर देकर, और वो डंडा सारी ऑर्गन चीरता हुआ ऊपर जाता था। फिर इस डंडे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ देते थे। बॉडी वेट की वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होता रहता था और एंड पे ये डंडा किसी के मुंह से निकलता था, किसी की कमर से निकलता था तो किसी के कंधे से। इम्पेलमेंट ये लोग पब्लिक जगहों पर करते थे ताकि लोगों में खौफ फैले। एक किंग था जिसका नाम ही व्लाड द इम्पेलर था, जिसने अपने दौर में हजारों लोगों को इम्पेल किया था और अपने किंगडम के बाहर इन लाशों को लटका देता था ताकि दुश्मन भी 100 बार सोचे हमला करते हुए। ये पनिशमेंट वॉर एनिमीज और सीरियस क्राइम करने वालों को दी जाती थी। 5वें नंबर पर है सॉइंग, यानी आरी की मदद से बंदे को जिंदा काटना। ये एग्जीक्यूशन का मेथड काफी कल्चर्स में इस्तेमाल किया गया। इसमें पब्लिक गैदरिंग में बंदे को बीच में ले जाया जाता था, बंदे को सबके सामने नंगा कर कर उल्टा लटका देते थे और टांगों को खोल देते थे। एक बहुत बड़ी आरी होती थी जिसको 2 बंदे उस पर चलाते थे और विक्टिम को आहिस्ता आहिस्ता टांगों के बीच से काटना शुरू करते थे और उसके 2 हिस्से करते थे। लटका हुआ बंदा खुद अपनी मौत को देख रहा होता था, उसकी आंखों के सामने उसकी ऑर्गन निकल कर बाहर आ रही होती थी। इमेजिन करो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। इस पनिशमेंट का मकसद था बंदे को सवेयर पेन देना, उसकी पब्लिक में ह्यूमिलिएशन करना और उसकी मौत भी आहिस्ता आहिस्ता हो। इस पनिशमेंट का भी मकसद लोगों में खौफ फैलाना था। चौथे नंबर पर है ब्रेकिंग ऑन द व्हील। ये बहुत ही ब्रूटल किस्म की एग्जीक्यूशन और टॉर्चर था जो एंशिएंट यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। बंदे को मारने से पहले ये मेक श्योर किया जाता था कि उसको बला का दर्द हो और नानी याद आ जाए। इस व्हील पर टॉर्चर करने के 3 तरीके थे। पहला था कि ये व्हील की साइड पर बंदे को बांध देते थे और नीचे आग लगाते थे और बंदे को आहिस्ता आहिस्ता जलाते थे। इस तरीके में भी विक्टिम को बहुत तकलीफ होती थी। दूसरा तरीका था ये इस तरह व्हील पर बंदे को बांध देते थे और हथौड़ों की मदद से पहले उसकी छोटी उंगलियां तोड़ते थे, जैसे कि उंगलियां और हाथ वगैरह। फिर इनको तोड़ने के बाद बड़ी हड्डियां तोड़ी जाती थी, जैसे कि बाजू, घुटने और कमर। एक हड्डी टूटने के दर्द को इमेजिन करते हुए रूह कांप जाती है। यहाँ तो सारी हड्डियां तोड़ी जाती थी। उसके बाद टूटी हुई हड्डियां और फटे हुए जिस्म को उसी व्हील पर किसी मेन एरिया में लटका दिया जाता था ताकि वो सबको नजर आए। ये सारा प्रोसेस भी लोगों के सामने किया जाता था मिसाल कायम करने के लिए कि कोई भी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। विक्टिम को ये कई घंटों तक छोड़ देते थे मरने के लिए, जिधर अक्सर उनको परिंदे और जानवर खा लेते थे। तीसरा तरीका था ये बंदे को भारी व्हील के साथ साइड से बांध देते थे और उसको रोल करते थे, जिधर बंदा पिचक जाता था, और अक्सर तो ये लोग व्हील को भी पहाड़ी से फेंक दिया करते थे। तीसरे नंबर पर है ब्रेजन बुल। अगर आप एंशिएंट ग्रीस के टाइम में जिंदा होते ईयर 550 BC में, तभी इस बुल को इन्वेंट किया गया था। ये एक बड़ा सा मेटल का बुल था जिसकी एक साइड पर ओपनिंग थी। इस ओपनिंग से ये लोग इंसान को अंदर डालते थे और बुल के नीचे आग लगा देते थे। अब अंदर बैठे इंसान की क्या हालत होगी आप खुद ही इमेजिन कर लो। एक तो वो जिंदा रोस्ट हो रहा होगा और दूसरा धुएं की वजह से वो सफोकेट भी हो रहा होगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुल के मुंह वाली साइड पर एक हॉर्न लगा हुआ है जो स्पेशल डिजाइन किया गया था आवाज को चेंज करने के लिए। अंदर बैठा इंसान जिंदा रोस्ट हो रहा है, जाहिर बात है उसने चीखें तो मारनी है, तो ये डिवाइस उसकी चीखों की आवाज को एक्चुअल बुल की आवाज में कन्वर्ट कर देती थी ताकि बाहर वाले लोगों को असल में बुल की आवाज सुनाई दे। और बुल की नाक में सुराख था ताकि धुआं वहां से बाहर आए। बाहर देखने वालों को बिल्कुल ऐसा लगता था कि असल में बुल सामने खड़ा है और वो गुर्रा रहा है। बताया ये जाता है कि इस बुल को बनाया था पेरिलोस ने। उस टाइम के राजा फिलेरस ने इनको ऑर्डर दिया कि कोई ऐसी टॉर्चर डिवाइस बनाओ जिससे लोगों में डर बैठे। तो बड़े ही क्रिएटिव तरीके से पेरिलोस ने ब्रेजन बुल की इन्वेंशन की, लेकिन इसको बनाने के बाद पेरिलोस का अंजाम अच्छा नहीं रहा। राजा ने पेरिलोस को पहला शिकार बनाया इस बुल में डालकर। राजा ने पेरिलोस को बोला कि अंदर बैठकर मुझे बुल की आवाज सुनाओ। तो ये अंदर जाता है तो वो बंद कर नीचे आग लगा देते हैं, यानी जिसने बुल इन्वेंट किया उसी को इस बुल में डालकर रोस्ट कर दिया। और जब राजा फिलेरस अपना किंगडम हारा था तो उसको भी इस बुल में डालकर मारा गया था। तो बनाने और बनवाने वाले दोनों ही लोग इस बुल में रोस्ट होकर मरे थे। इस बुल में उन लोगों को डाला जाता था जो राजा के खिलाफ बोलते थे, गद्दार होते थे या सीरियस क्राइम करते थे जैसे कि कत्ल वगैरह। उस टाइम पर ब्रेजन बुल का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते थे। ये सजा सिर्फ रोम तक नहीं रही बल्कि पूरे यूरोप में इसको इस्तेमाल किया गया। दूसरे नंबर पर है क्रश बाय एलिफेंट। ये पनिशमेंट साउथ ईस्ट एशिया में दी जाती थी 19th सेंचुरी तक। मुगल एम्परर भी इस पनिशमेंट को दिया करते थे। इस पनिशमेंट को हासिल करने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी ने चोरी की हो, धोखा दिया हो, ये प्यार वाला धोखा नहीं है, गद्दार वाला है, या और सीरियस क्राइम जैसे किसी को मारा हो। कुछ लोग बताते हैं कि टैक्सेस ना देने पर भी ये लोग
क्रश कर देते थे। खैर ये पनिशमेंट दी कैसे जाती थी? इस एक्ट को पब्लिक में किया जाता था जिधर लोग ज्यादा डर फैलाने के लिए। मुजरिम को लाया जाता था। एक ट्रेंड हाथी होता था जो स्पेशली इस काम के लिए था। हाथी पर एक बंदा बैठा होता था जो उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करता था। हाथी का वेट भी बता देता हूँ कि 5000 किलोग्राम तक होता है। इसमें बंदे को मारने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका जो आप विश भी करोगे कि बस यही हो, वो है सिंपल बंदे के पीछे से हाथ बांध देते थे और उसका सर स्लेब पे रखते थे और हाथी उसके सर पर पांव रखकर क्रश कर देता था। दूसरा तरीका बहुत ही जालिमाना था। वो था बंदे के हाथ बांध देते थे पीछे से और उसको जमीन पर लिटा देते थे। एक हाईली ट्रेंड हाथी आराम आराम से पहले उसके पांव पर चढ़ता था, फिर वापसी पर उसके हाथों को कुचलता था। इस तरह 3-4 चक्कर लगाकर उसकी बॉडी पर चलता रहता था और फाइनली हेड पर फाइनल ब्लो मारकर उसको क्रश कर देता था। इस तरह की पनिशमेंट को देखना तो दूर की बात है, सुनने से ही रूह कांप जाती है। पहले नंबर पर है ब्लड ईगल, जिसमें बंदा अपनी मौत को आराम आराम से अपनी आंखों से देखता है। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो आपको इस एग्जीक्यूशन का पता होगा। ये एग्जीक्यूशन नॉर्वे और उसके गिर्द के आइलैंड्स में दी जाती थी। जिस बंदे को ब्लड ईगल दी जाती थी उसको पब्लिक के बीचों बीच बिठाया जाता था। साइड पे 2 लकड़ियों पर उसके हाथ को बांध दिया जाता था। उसके बाद पीछे वाली साइड से एक बंदा उसकी पूरी कमर पर छुरी से कट लगाकर खोलता था ताकि उसकी बैकबोन नजर आए। फिर कुल्हाड़ी लेकर उसकी पीछे से रिब्स को एक एक करके तोड़ता था ताकि वो स्पाइन से अलग हो जाए। फिर वो बंदा रिब्स को बाहर की तरफ खोलता था और पीछे वाली साइड से लंग्स को निकाल कर उसके कंधे पर रख देते थे ताकि ईगल का सैंपल बन जाए। मोस्टली विक्टिम इस पूरे प्रोसेस में जिंदा रहते थे कंप्लीट होने तक। इनका ये भी बिलीव था कि जो बंदा इस पूरे प्रोसेस में चीखेगा नहीं वो वालहल्ला यानी इनकी जन्नत में जाएगा और जो चीखेगा वो नहीं जाएगा। इसके बाद ये लोग बॉडी को मेन जगह पर लटका देते थे ईगल का साइन बनाकर ताकि लोगों में खौफ फैले और वो इंसान के बच्चे बनकर रहें। इस तरह की पनिशमेंट देने का ये मकसद नहीं होता था कि वो इंसाफ कर रहे हैं, बल्कि खौफ फैलाना होता था। ये पनिशमेंट्स वैसे भी पब्लिकली दी जाती थी कि लोग 1000 बार सोचें कोई जुर्म करने से पहले सिस्टम ही यही होता था कि लोगों को खौफ से कंट्रोल किया जाता था। खैर वो तो अब भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन सवाल ये कि अब हमें क्यों नहीं देखने को मिलती इस तरह की पनिशमेंट्स। इसकी वजह यह है कि जब सोसाइटीज इवॉल्व हुई थी और हमें लीगल सिस्टम देखने को मिले थे तो ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स को पॉपुलैरिटी मिलती है, जिसका मकसद ये था कि इस तरह की ब्रूटल पनिशमेंट इंसानों को नहीं देनी चाहिए, बेशक उन्होंने कोई भी जुर्म किया है। इसके साथ साथ लोगों ने भी इन ह्यूमन पनिशमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया भर में विद टाइम ये पनिशमेंट्स मिलना बंद हो गई थी। इसी वजह से हमें इस तरह की एग्जीक्यूशंस देखने को नहीं मिलती। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे ऐसे अनोखे तरीके थे इंसान को टॉर्चर और एग्जीक्यूट करने के, जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको इसी तरह की हिस्ट्री की और पनिशमेंट्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता दो। सिर्फ 10 बंदे बोल दो, वीडियो बना लो, मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। तब तक के लिए आप ये टूटनखामुन का टॉम्ब देख लो जो इजिप्ट में 3000 साल से किसी को नहीं मिला था और इसमें ऐसे खजाने मिले थे कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। मिलते हैं फिर इस टॉम्ब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।